क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां चूहों को पवित्र देवता के रूप में पूजा जाता है? एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं, जिन्हें भक्त दैवीय उपस्थिति के अवतार के रूप में पूजते हैं। आज हम भारत के राजस्थान के हृदय में करणी माता मंदिर के रहस्यमय रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां मिथक और वास्तविकता, प्राचीन लोक कथाओं और रहस्यमय मान्यताओं के आकर्षक ताने बाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार साथी साहसी, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के हृदय में एक यात्रा पर निकलते हैं, जहां समय की रेत आश्चर्य और रहस्य की कहानियां सुनाती है। हमारा गंतव्य करणी माता मंदिर, रेगिस्तानी परिदृश्य के बीच बसा एक पवित्र अभयारण्य, जहां भक्त दूर दूर से एक अपरंपरागत देवता चूहे को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस अनोखी पूजा स्थल के रहस्यों को उजागर करते हैं, जिसे प्यार से चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी साधारण उत्पत्ति से लेकर इसके पवित्र हॉल में छिपी रहस्यमय किंवदंतियों तक, करणी माता मंदिर हमें इसके रहस्यों का पता लगाने और इसके स्थायी आकर्षण के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो जाएं, जहां हमारे हर कदम के साथ सांसारिक और रहस्यमय के बीच की सीमाएं धुंधली होती जाती हैं। करणी माता मंदिर में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जो किसी और जैसी नहीं है। सदियों पहले राजस्थान के शुष्क भूभाग में एक साधारण मंदिर आध्यात्मिक भक्ति की एक किरण के रूप में उभरा। करणी माता मंदिर, इसकी जड़ें 15वीं शताब्दी में वापस जाती हैं, जब हिंदू देवी दुर्गा के एक पूजनीय रहस्यवादी और भक्त आर्षी करणी माता ने इस पवित्र अभयारण्य की नींव रखी थी। किंवदंती है कि करणी माता के पास दिव्य शक्तियां थीं, जो चमत्कारी करतब दिखाने और अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देने में सक्षम थीं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की मान्यता में भक्तगण जरूरत के समय सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में उनके पास आते थे। राजस्थान के लोगों के लिए करणी माता मंदिर का बहुत महत्व है। यह ईश्वर में भक्ति और आस्था का प्रतीक है। करणी माता को समर्पित यह मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में पूजनीय है, जहां भक्त उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि मंदिर की अनूठी विशेषता इसकी वास्तुकला या भव्यता में नहीं, बल्कि इसके निवासियों में निहित है। हजारों चूहे जो इसके पवित्र परिसर में खुलेआम घूमते हैं। माना जाता है कि ये चूहे करणी माता के भक्तों के पुनर्जन्म हैं। इन्हें पवित्र देवताओं के रूप में पूजा जाता है और इन्हें सौभाग्य का शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन इसकी ऐतिहासिक जड़ों से परे रहस्यमय कहानियों और चमत्कारी घटनाओं का एक ऐसा जाल है, जिसने पीढ़ियों की कल्पना को मोह लिया है। करणी माता के दिव्य हस्तक्षेप की कहानियों से लेकर उनके भक्तों को चमत्कारी उपचार और आशीर्वाद देने की किंवदंतियों तक, मंदिर स्थानीय लोक कथाओं के समृद्ध जाल में डूबा हुआ है। सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक चूहों की सेना की है। एक चमत्कारी घटना तब हुई जब करणी माता ने अपने भक्तों की आत्माओं को चूहों में बदल दिया, ताकि उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से बचाया जा सके। मौखिक परंपरा के माध्यम से पारित ये कहानियां करणी माता मंदिर में आने वाले आगंतुकों के बीच विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं। उन्हें इस पवित्र भूमि में व्याप्त दिव्य उपस्थिति को देखने के लिए आमंत्रित करती हैं। करणी माता मंदिर के केंद्र में इसकी सबसे खास विशेषता है चूहों का एक समृद्ध समुदाय, जो मंदिर को अपना घर मानता है। इन चूहों को कब्बा के नाम से जाना जाता है। उन्हें पवित्र माना जाता है और करणी माता के भक्तों के सांसारिक अवतार के रूप में उनका सम्मान किया जाता है। मंदिर में आने वाले आगंतुकों का स्वागत हजारों चूहों को इधर उधर भागते हुए देखकर होता है। उनकी उपस्थिति मंदिर के पवित्र हॉल में व्याप्त दिव्य उपस्थिति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में चूहों का विशेष महत्व है, जो समृद्धि, उर्वरता और सौभाग्य का प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर भगवान गणेश से जोड़ा जाता है, जिन्हें उनके वाहन के रूप में चूहे की पीठ पर सवार दिखाया गया है। करणी माता का चूहों से जुड़ाव पौराणिक कथाओं में निहित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को पुनर्जन्म के चक्र से बचाने के लिए उन्हें चूहों में बदल दिया।
इस प्रकार मंदिर के भीतर चूहों को पवित्र प्राणी के रूप में पूजा जाता है और भक्तों का मानना है कि उनसे मिलने से आशीर्वाद और शुभता मिलती है। करणी माता मंदिर में आने वाले लोग अक्सर मंदिर में रहने वाले चूहों के साथ हुई अपनी मुलाकातों के बारे में उल्लेखनीय किस्से और कहानियां साझा करते हैं। कुछ लोग चूहों से आशीर्वाद प्राप्त करने की कहानियां सुनाते हैं, जबकि अन्य इन पूजनीय प्राणियों के साथ गहरे संबंध के क्षणों का अनुभव करने की बात करते हैं। स्थानीय लोगों के पास भी चूहों के रहस्यमय व्यवहार और भाग्य और शगुन की भविष्यवाणी करने की उनकी अनोखी क्षमता के बारे में बताने के लिए अपनी कहानियां हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये किस्से चूहों और करणी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच मौजूद गहरे आध्यात्मिक संबंध के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, करणी माता मंदिर में प्राचीन किंवदंतियों और रहस्यमय कहानियों की फुसफुसाहट गूंजने लगती है। सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक खुद करणी माता की है, एक पूजनीय संत और रहस्यवादी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास चमत्कार करने और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने में सक्षम दिव्य शक्तियां थीं। बीमारों को ठीक करने से लेकर महान करुणा और उदारता के कार्य करने तक उसके रहस्यमय कारनामों की कहानियां भरी पड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता की दिव्य उपस्थिति मंदिर और उसके निवासियों पर नजर रखती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उनका आशीर्वाद लेने वालों की रक्षा करती है। अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान करणी माता मंदिर कई चमत्कारी घटनाओं और दैवीय हस्तक्षेपों का स्थल रहा है। भक्तों को आशीर्वाद और वरदान मिलने की कहानियों से लेकर मंदिर के पवित्र परिसर में देखी गई अलौकिक घटनाओं की कहानियों तक, ये कहानियां आस्था और भक्ति की स्थायी शक्ति को बयां करती हैं। ऐसी ही एक किंवदंती बताती है कि इस क्षेत्र में सूखा पड़ा था, जिससे फसलें सूख गईं और पशुधन नष्ट हो गए। कहा जाता है कि अपने भक्तों की प्रार्थनाओं के जवाब में करणी माता ने चमत्कारिक रूप से धरती से पानी निकाला, जिससे भूमि को पोषण मिला और पीड़ितों को राहत मिली। चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेप की ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, स्थानीय लोक कथाओं में बुनी गई हैं और भक्तों और आगंतुकों द्वारा समान रूप से संजोई गई हैं। प्रत्येक पुनर्कथन आस्था की लौ को प्रज्वलित रखने का काम करता है, जो करणी माता को श्रद्धांजलि देने आने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। और जैसे जैसे नई पीढ़ियां मंदिर की परंपराओं को अपनाती हैं, किंवदंतियां विकसित होती रहती हैं, जो बदलते समय के साथ अपने आप को ढाल लेती हैं और साथ ही अपने कालातीत ज्ञान और आध्यात्मिक महत्व को भी बनाए रखती हैं। वास्तव में करणी माता मंदिर मिथक की स्थायी शक्ति और मानव अनुभव के केंद्र में स्थित शाश्वत सत्य का एक जीवंत प्रमाण है। पिछले कई सालों से आगंतुकों और शोधकर्ताओं ने करणी माता मंदिर में असामान्य घटनाओं का अनुभव करने की रिपोर्ट की है। ऐसी घटनाएं जो आसान व्याख्या को चुनौती देती हैं और प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ को चुनौती देती है। भूत प्रेतों के दिखने से लेकर अकथनीय ध्वनियों और संवेदनाओं तक मंदिर लंबे समय से अलौकिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मंदिर में आने वाले कई लोग एक भयानक उपस्थिति महसूस करने की बात करते हैं, जैसे कि करणी माता और उनके भक्तों की आत्माएं हवा में घूम रही हों और दयालु नजर से भक्तों पर नजर रख रही हों। जबकि कुछ लोग इन अनुभवों को सुझाव की शक्ति या धार्मिक उत्साह के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अन्य लोगों ने रिपोर्ट की गई घटनाओं के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूत प्रेत और रहस्यमयी आवाज जैसी घटनाओं को अक्सर पर्यावरणीय कारकों जैसे कि इंफ्रासाउंड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या तापमान में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत कथित अलौकिक गतिविधि को समझाने के लिए मानसिक ऊर्जा या आध्यात्मिक कंपन जैसी अवधारणाओं का आह्वान कर सकते हैं। फिर भी तर्क संगत बनाने के उनके सभी प्रयासों के बावजूद कुछ रहस्य ऐसे हैं जो वैज्ञानिक समझ की पहुंच से परे हैं, जो हमें अपने ज्ञान की सीमाओं पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। अपने अन्वेषण को और भी गहराई देने के लिए हमने करणी माता मंदिर के भीतर की गई वास्तविक जांचों से फुटेज एकत्र की है। मंदिर के गर्भगृह में कैद की गई खौफनाक ईवीपी रिकॉर्डिंग से लेकर अदृश्य शक्तियों के साथ खौफनाक मुठभेड़ों तक,
फुटेज अलौकिक दुनिया की एक गहरी झलक पेश करती है। नाटकीय पुनर्रचनाओं के माध्यम से हमारा लक्ष्य इन मुठभेड़ों को जीवंत बनाना है, जिससे दर्शक तनाव और आतंक का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। जांच के दृश्यों और ध्वनियों में खुद को डुबोकर हम उन रहस्यमयी शक्तियों पर प्रकाश डालने की उम्मीद करते हैं जो आज भी करणी माता मंदिर को परेशान करती हैं। करणी माता मंदिर में अलौकिक अनुभवों के सम्मोहक विवरणों के बावजूद ऐसे लोग हैं जो इस तरह के दावों को संदेह की स्वस्थ खुराक के साथ देखते हैं। संदेहवादियों का तर्क है कि कई रिपोर्ट की गई घटनाओं को अलौकिक कारणों के बजाय प्राकृतिक या मनोवैज्ञानिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मानव मन सुझाव के प्रति संवेदनशील होता है और अक्सर सामान्य घटनाओं को असाधारण घटनाओं के रूप में व्याख्या कर सकता है, खासकर धार्मिक महत्व वाले वातावरण में। इसके अतिरिक्त इंफ्रासाउंड या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जैसे पर्यावरणीय कारक बेचैनी या मतिभ्रम की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अलौकिक गतिविधि को महसूस कर सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कई मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों की ओर इशारा करते हैं, जो करणी माता मंदिर में बताए गए अनुभवों में योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मंदिर की वायुमंडलीय स्थितियों और धार्मिक विश्वासों के प्रभाव के साथ सुझाव की शक्ति अलौकिक घटनाओं की धारणा के लिए उपयुक्त वातावरण बना सकती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में हजारों चूहों की मौजूदगी कुछ आगंतुकों में बेचैनी या डर की भावना पैदा कर सकती है, जिससे अलौकिक अनुभवों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अंत में यह सवाल कि क्या करणी माता मंदिर वास्तव में रहस्यमय है, खुला रहता है, जो दर्शकों को प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित करता है, जबकि संशयवादी विज्ञान और मनोविज्ञान में निहित तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए तर्क दे सकते हैं। विश्वासियों को मंदिर के इर्द गिर्द मौजूद चिरस्थायी मिथकों और किंवदंतियों में सांत्वना मिल सकती है, उन्हें दैवीय हस्तक्षेप के प्रमाण के रूप में देखते हुए। अंततः सत्य प्राकृतिक और अलौकिक के दायरे के बीच कहीं हो सकता है, जो उन लोगों द्वारा खोज की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसे खोजने का साहस करते हैं। जैसा कि हम करणी माता मंदिर के रहस्यों पर विचार करते हैं, हम दर्शकों को इस विषय को खुले दिमाग और जांच की भावना के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मानव अनुभव की जटिलता और अज्ञात के स्थायी आकर्षण को अपनाते हैं। करणी माता मंदिर के रहस्य से होकर गुजरने वाली हमारी यात्रा जैसे जैसे समाप्त होने वाली है, हम खुद को विश्वास और संदेह के चौराहे पर खड़े पाते हैं, जहां प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की सीमाएं हर गुजरते पल के साथ धुंधली होती जाती हैं। अपने अन्वेषण के दौरान हमने इस पवित्र अभयारण्य को घेरने वाली किंवदंतियों और मिथकों के समृद्ध ताने बाने में गहराई से जाना है, जिसमें करणी माता के चमत्कारी कर्मों से लेकर आगंतुकों और शोधकर्ताओं द्वारा बताई गई डरावनी मुठभेड़ें शामिल हैं। हमने दैवीय हस्तक्षेप और अकथनीय घटनाओं की कहानियां सुनी हैं, जिनमें से प्रत्येक ने मंदिर की रहस्यमय आभा में रहस्य की एक परत जोड़ दी है। फिर भी अतीत की फुसफुसाहटों और वर्तमान की गूंज के बीच एक सवाल बना हुआ है, क्या करणी माता मंदिर वास्तव में रहस्यमय है, या इसके रहस्य मानव कल्पना के दायरे में अपनी जड़ें पाते हैं? जैसा कि हम इस यात्रा में साझा किए गए असंख्य दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं, हम आपको, हमारे दर्शकों को बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या आपने करणी माता मंदिर का दौरा किया है और इसके रहस्यमय आकर्षण का प्रत्यक्ष अनुभव किया है? क्या आप अलौकिक में विश्वास करते हैं, या आप ऐसे दावों को संदेह की नजर से देखते हैं? आपका दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, हम आपको नीचे टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि संवाद और प्रवचन के माध्यम से ही हम अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। और जैसा कि हम करणी माता मंदिर को अलविदा कहते हैं, हम आपको रहस्यमय स्थानों और प्राचीन किंवदंतियों के हमारे भविष्य के अन्वेषणों के लिए बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रेतवाधित महलों से लेकर भूले हुए खंडहरों तक अज्ञात में हमारी यात्रा अब भी शुरू ही हुई है। हमारे चैनल की सदस्यता लें
और हमारे अगले साहसिक कार्य में सबसे पहले शामिल होने के लिए सूचनाएं चालू करें। तब तक आपकी जिज्ञासा आपका मार्गदर्शन करे और आपकी कल्पना आपको प्रेरित करे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।